So today we have to start standard limits. स्टैंडर्ड लिमिट्स में पहले ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स आती है. तो ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स में क्या होता है, जैसे इसमें पहली ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट जो होती है वो होती है लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0 sin x बाय x 1. ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इस लिमिट का प्रूफ देखेंगे. इसको मैं कहूँगा कि ये एक स्टैंडर्ड लिमिट है, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट है, और इसका प्रूफ देखेंगे. तो क्या होता है कि sin x का एक एक्सपेंशन होता है x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस x रेज टू 5 बाय 5 फैक्टोरियल माइनस x रेज टू 7 बाय 7 फैक्टोरियल प्लस x रेज टू 9 बाय 9 फैक्टोरियल एंड सो ऑन. ये sin x का एक्सपेंशन होता है. अब इसको हम लोगों ने क्या किया, दोनों साइड x से डिवाइड कर दिया. तो देखो इससे क्या बन जाएगा हमारा sin x बाय x. अब देखो x से अगर मैं सबको डिवाइड करता तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 3 फैक्टोरियल प्लस x रेज टू 4 बाय फैक्टोरियल माइनस x रेज टू 6 बाय 7 फैक्टोरियल प्लस x रेज टू 8 बाय 9 फैक्टोरियल एंड सो ऑन. इतनी बात समझ में आई? यस सर. अब मैंने क्या किया, दोनों साइड लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0 लिखी है, दोनों साइड. तो देखो अगर मैं लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0 लिखता, ये 1 तो ये 1 ही रहता, ये 0 की तरफ अप्रोच करता, ये भी 0 की तरफ अप्रोच करता. मतलब हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि ब्रैकेट के अंदर वाली जो क्वांटिटी है वो 1 की तरफ अप्रोच करती. तो जिस फिक्स नंबर की तरफ ब्रैकेट के अंदर वाली क्वांटिटी अप्रोच करती है उसी फिक्स नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, लिमिट कहते हैं. सो लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0 sin x by x is equal to 1. ठीक है, इतना समझ में आया सबको? लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0 sin x by x 1 के बराबर होता है. ठीक, तो इतना एक बार जल्दी से लिख लो और फिर देन सर वो x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल वो सब मतलब समझाएंगे. ये एक्चुअली sin x का एक्सपेंशन होता है. जब तुम सर ये कहाँ से है? ये इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में जाओगे ना, जब तुम बीटेक फर्स्ट ईयर में जाओगे तब वहां पे इसका प्रूफ सिखाया जाता है. ठीक है, अभी तो हम लोग बस ये एक्सपेंशन sin x का होता है, इसको यूज करते हैं. इसका प्रूफ बीटेक फर्स्ट ईयर में जाके सीखोगे तुम लोग. ठीक है, सो वी आर नॉट डीलिंग विथ प्रूफ ऑफ sin x का एक्सपेंशन. हम लोग sin x के एक्सपेंशन का यूज कर रहे हैं बस. सर आप 1 मिनट ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं? यहीं से स्टार्ट किया देखो. थैंक यू सर. सर ऐसे बाकी ट्रिगर फंक्शन के भी होंगे क्या? का होता है, tan x का होता है, log का होता है, e raised to x का होता है, सबका होता है. ठीक है, लिख लिया सबने? अब देखो, अब हम लोग थोड़ा और फर्दर एनालिसिस करते हैं. फर्दर एनालिसिस में क्या है
जैसे अगर मैं साइन एक्स बाय एक्स की बात करूं तो वो क्या होता है, ये पूरा ब्रैकेट वाला टर्म होता है। अब मैं एक्स टेंडिंग टूवर्ड जीरो नहीं लगाया, बस साइन एक्स बाय एक्स की बात की है। एंड सो ऑन, ठीक है। अच्छा, जब x very close to zero होता है, when x is very close to zero, तो तुम ये बताओ कि ये दोनों टर्म मिलके जीरो के करीब तो होते, लेकिन पॉजिटिव होते कि नेगेटिव होते? जैसे मान लो मैंने x को 0.1 लिख लिया, से मान लो मैंने x को 0.1 लिख लिया, तो x रेज टू 4 क्या हो जाएगा, 0.1 2 3 4 ऐसा हो गया, और x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0.01 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, x रेज टू 4 अपॉन 5 फैक्टोरियल, ये और लेस हो जाता, एंड x स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल, थोड़ा ये 0.01 से कम लेस होता। वॉइस ब्रेक कर रही है क्या बच्चों? नहीं सर। किसकी किसको किसको वॉइस क्लियर नहीं आ रही? अभी आ रही है, तो पहले हो रही थी। अच्छा, ठीक है। एक्स स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल ये थोड़ा इससे बड़ा होता, रिलेटिवली इससे ग्रेटर होता। इस बात से अग्री करोगे? तो हाँ। x रेज टू 4 बाय 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स स्क्वायर बाय 3 फैक्टोरियल, ये जीरो माइनस टाइप की चीज हो रही होती। जीरो माइनस मतलब माइनस 0.001 टाइप की चीज। सिमिलरली ये दोनों चीज मिलके क्या हो रही होती, अगेन जीरो माइनस टाइप की चीज हो रही होती। ऐसे ही ऐसे पेयरिंग करते जाएंगे तो सब क्या होते जाएंगे, जीरो माइनस टाइप की चीज होती जाएगी। तो अगर हम लोग से कोई पूछे कि व्हेन x is very close to zero, then sin x by x ये कैसे टाइप का होगा, 0.99 टाइप का होगा या 1.01 टाइप का होगा? When x is very close to zero, 0.99। 0.99 टाइप का होगा क्या? क्योंकि देखो 1 में से कुछ हमेशा बहुत छोटी छोटी क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हो रही है एक तरीके से। ये 0.99 टाइप का होगा, 1.01 टाइप का नहीं होगा। इतना सबको क्लियर है सारे बच्चों को? यस यस सर। ओके, तो अब जैसे ये इसको तुम डायग्रामेटिकली सोचो तो क्या हो रहा होता डायग्रामेटिकली। जैसे मान लो मैं साइन एक्स बाय एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर रहा होता, तो 1 पे इसका ग्राफ जब x 0 की तरफ अप्रोच कर रहा होता तो इसकी y की वैल्यू 1 की तरफ जा रही होती, और 1 के छोटे से 1 की तरफ जा रही होती। दिख रहा है, इसकी y की वैल्यू 1 के छोटे से 1 की तरफ जा रही होती। तो अब ये इंफॉर्मेशन कहाँ यूज कर सकते हैं, जैसे दिस info is used, सर अगर वो GIF में हुआ तो very good, when question involves GIF, fractional part, signum, mod, ऐसे टाइप की चीज। अगर क्वेश्चन इन सब में डील कर रहा है तब हम लोग sin x by x को 0.99 टाइप अज्यूम करके करेंगे। फिर नेक्स्ट लाइन लिखा कि इफ देयर इज
no such involvement of GIF, fractional part, etc., then limit x tending towards 0 sin x by x, इसको फिर हम लोग 1 ही सोचेंगे, तो उसमें हम लोग को 0.99 या 1.01 के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। तो जब क्वेश्चन में GIF आ रहा हो, फ्रैक्शनल पार्ट आ रहा हो, ऐसे टाइप की चीज आ रही हो और उस GIF के अंदर sin x by x वगैरह हो रहा हो, तब हम लोग क्या सोचेंगे कि sin x by x 0.99 टाइप का है। इतना क्लियर है सबको? एक बार जल्दी से कमेंट करो बच्चों, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सर मतलब अगर अब sin x by x ग्रेटेस्ट इंटीजर फैक्टर में रहा तो हम उसको डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं क्या? हाँ, वो नेक्स्ट क्वेश्चन ही मेरा है। वो देखो मैं क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन के दो पार्ट लिखे। पहला पार्ट लिखा लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0 GIF ऑफ sin x by x, और दूसरा क्वेश्चन लिखा GIF ऑफ लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0 sin x by x। दोनों जगह जो है वंस अगेन आई एम मेंशनिंग कि ये वाला जो ब्रैकेट है वो GIF का ब्रैकेट है। सो आपको A और B के बारे में कमेंट करना है, आंसर दोनों लिमिट की वैल्यू। Yes, Anadi, good. Okay, Anuja, correct. Yes, Amit, सही है भाई। प्रणव का भी सही है, प्रणव राव। वंश का भी करेक्ट है। नहीं, दिव्यांश। Yes, actually, good. Yes, Anuja, correct है। प्रणव उल्टा लिख दिया तुमने, प्रणव H। चलो देखो, बहुत लोगों ने आंसर दिया, मोस्ट ऑफ देम ने करेक्ट किया। देखो ए वाला पार्ट क्या है कि x 0 की तरफ जा रहा है, तो GIF के अंदर sin x by x है। अब तुम ऐसे सोचो, जैसे मतलब मैं तो बस ऐसे समझाने के लिए कर रहा हूँ तुम्हारे सामने। जैसे मान लो x को मैं 0 की तरफ ले जाऊं, तो हमेशा GIF के अंदर कैसे टाइप की क्वांटिटी बनती है? 0.99, 0.999 ऐसे टाइप की क्वांटिटी बनती। बोलो बच्चों, अग्री करोगे क्या? यस सर। अच्छा, GIF की वैल्यू, इन केस में GIF की वैल्यू क्या होती है? 0 0 0, सब में 0 0। तो याद है जब फिक्स्ड वैल्यू आती थी तभी हम लोग कहते थे कि वही लिमिट होगी। Therefore, limit x tending towards 0 GIF of sin x by x 0 हो गया। ये हमारा आंसर है।
ठीक है, नाउ इट्स टाइम फॉर बी पार्ट, बी वाले पार्ट का ध्यान देना। बी वाला पार्ट है GIF ऑफ लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0 sin x होल अपॉन x। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में हम लोग GIF एक्चुअली में ले किसका रहे हैं, एक नंबर का ले रहे हैं। हाँ, GIF हम लोग एक नंबर का ले रहे हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो तुम पहले भूल जाओ कि भाई GIF लगा हुआ है, पहले ये सोचो कि ये जो ब्लू वाला है वो एक नंबर देगा। अच्छा, लिमिट लमसम होती है क्या, अप्रोक्सीमेट होती है क्या, कि एग्जैक्ट होती है? इस ब्लू वाले को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.99 लिखूंगा, या इस ब्लू वाले को 1 लिखूंगा? 1 लिखेंगे। 1 1 लिखेंगे, 0.99 नहीं लिखूंगा। लिमिट की वैल्यू तो हमेशा वो फिक्स नंबर होती है, मतलब मैं ये कहता कि 0.99 की तरफ से 1 की तरफ जा रहा है, तो किस फिक्स नंबर की तरफ जा रहा है, 1 की तरफ, तो वो 1 है, तो लिमिट की वैल्यू तो 1 होती, तो यहाँ पे GIF ऑफ 1 आ जाता है, और GIF ऑफ 1 इटसेल्फ इज फॉर 1। समझ में आया डिफरेंस तुम लोग को, सारे बच्चों लोग को क्लियर है ये? यस सर। सर ये क्लियर Yes, नहीं हुआ सर। कौन सा, बी वाला पार्ट? सर ये हाँ बी वाला पार्टी। देखो बी वाला पार्ट क्या है कि बी वाले पार्ट का ये मतलब है कि GIF जो ले रहे हैं किसी एक नंबर का ले रहे हैं। लिमिट क्या होता है, लिमिट एक नंबर होता है तुम्हारा, तो GIF जो ले रहे हैं वो एक नंबर का ले रहे हैं। अगर हमसे कोई पूछता कि लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0 sin x by x क्या होता, बस मेरे से ये पूछा होता, GIF वगैरह नहीं लगाया होता, मैं कहता कि ये लिमिट तो 1 होता। अब फिर कह दिया कि भाई ठीक है, एक काम करो आप इसका GIF ले लो, आपने 1 का GIF ले लिया, तो ये हो गया 1। सर फिर ऊपर वाले केस में भी तो 1 आना चाहिए था ना। नहीं, ऊपर वाले केस में जो GIF लिया जा रहा था वो एक फंक्शन का GIF लिया जा रहा था, मतलब पूरी लिमिट का नहीं लिया जा रहा था। नहीं पूरी लिमिट का नहीं लिया जा रहा था। और नीचे वाले केस में एक नंबर का GIF लिया जा रहा है, मतलब नीचे वाले केस में एक तरीके से sin x by x 1 के छोटे से 1 की तरफ जा रहा है या 1 के बड़े से 1 की तरफ जा रहा है, वो फर्क ही नहीं पड़ रहा। GIF का तो काम क्या है बस बी वाले केस में कि ये वाला जो नंबर जनरेट हो रहा है उसी का आप GIF बता दो बस, ठीक है। तो सेकंड वाले केस में एक नंबर का GIF लिया जा रहा है, तो पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उस नंबर को इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि वो नंबर कौन सा है, और लिमिट तो हमेशा ही एक फिक्स्ड होती है। कभी मैं लिमिट ऐसा लिखूंगा क्या कि लिमिट जो है लिमिट sin x by x इज इक्वल टू 0.99, ऐसा नहीं लिखूंगा। लिमिट तो हमेशा 1 होगी, बस वो क्या हो रहा होगा, 0.99 टाइप लिखने का क्या मतलब है, लिखने का ये मतलब है कि sin x by x जब x 0 की तरफ जा रहा होता तो sin x by x 0.99, 0.999, 0.9999 ऐसे हो रहा होता, मतलब वो 1 के छोटे से 1 की तरफ जा रहा होता sin x by x। तो जा तो अभी भी 1 की तरफ रहा है, तो कौन से फिक्स नंबर की तरफ जा रहा होता, 1 की तरफ जा रहा होता, तो लिमिट की वैल्यू क्या हो जाती, 1 हो जाती। ओके सर। सबको क्लियर है, सारे बच्चों को क्लियर है ना ये 2 एग्जांपल्स? अब हम लोग क्या करते हैं, देखो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स होती है सबसे पहले, तो पहले तीनों का फॉर्मूला लिखते हैं, तीनों को डिराइव करते हैं, देन उसके बाद हम लोग उसके ऊपर क्वेश्चंस वगैरह करेंगे। तो पहली ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट हम लोग ने बता दी क्या, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0
सो अगर मैं समरी लिखूं पेरी ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट का, तो लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0 sin x बाय x क्या होगा, 1 होगा। एंड फिर एक नोट पे लिख लूं कि व्हेन x टेंड्स टूवर्ड 0 देन sin x बाय x इज 0.99 टाइप। ठीक है, अब दूसरी लिमिट पे आते हैं। दूसरी लिमिट है लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0 1 माइनस cos x होल अपॉन x स्क्वायर, दिस इज हाफ। ये दूसरी स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट है। ठीक है बच्चों, तो वंस अगेन क्या करेंगे, इसका प्रूफ करेंगे। तो जैसे sin x का एक्सपेंशन होता था ना, वैसे ही cos x का भी एक्सपेंशन होता है। cos x का एक्सपेंशन होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल x रेज टू 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस x रेज टू 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ऐसे ही कहानी चलती चली जाती है। अब देखो मैंने क्या किया, जैसे इस cos x को इधर लेके आ गए और बाकी जितने रिमेनिंग टर्म्स थे उसको इधर लेके आ गए, फिर उसके बाद x स्क्वायर से डिवाइड कर दिए। ऐसा करने के बाद तो देखो क्या बनता, 1 माइनस cos x होल अपॉन x स्क्वायर will be 1 upon 2 factorial minus x square upon 4 factorial plus x raised to 4 upon 6 factorial minus x raised to 6 upon 8 factorial plus x raised to 8 upon 10 factorial and so on। इतनी बात समझ में आई तुम लोग को? हाँ सर। ओके, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं फिर से वंस अगेन दोनों साइड लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0 लगा दूंगा। दोनों साइड जब मैंने लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0 लगाई तो देखो ये वाली चीज 0 की तरफ जा रही होती, ये वाली चीज भी 0, ये वाली चीज भी 0, ये वाली चीज भी 0, बचता कौन, 1/2 फैक्टोरियल। मतलब ओवरऑल क्वांटिटी किधर जा रही होती, 1/2 की तरफ जा रही होती। तो किस फिक्स नंबर की तरफ जा रही होती, 1/2। Therefore limit x tending toward 0 1 minus cos x whole upon x square, इस लिमिट की वैल्यू क्या हो गई तुम्हारी, 1/2। The value of this limit will be 1/2। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? सर एक बार स्क्रॉल अप कर दें। स्क्रॉल अप करूं, देखो यहाँ से शुरू किया। अनुजा, GIF of sin x by x की वैल्यू 0.000 होगी। सर GIF नहीं, सिर्फ sin x by x। नहीं, sin x by x की वैल्यू 0.1 टाइप की नहीं हो, मैंने यहाँ पे लिखा है ना, 0 के बहुत करीब हो। सर आपके 9 टाइप्स का। जब x 0 के बहुत करीब होता, अभी ठीक है, हाँ जब x 0 के बहुत करीब होता है तो sin x by x 0.99 टाइप का होता है।
ठीक है, तो वो 0.01 तो बहुत दूर हो गया ना। ओके, ये समझ में आया सबको? 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड 0, दिस इज हाफ। अच्छा, हाफ मतलब 0.5। अच्छा, अगर हम लोग इन दोनों की पेयरिंग लेते हैं वैसे ही टाइप से जैसे पिछली बार ली थी, तो ये क्या होती? 0 प्लस होती कि 0 माइनस होती? 0 माइनस। 0 माइनस। अच्छा, इन दोनों की पेयरिंग 0 माइनस। ठीक है, तो अगर हम लोग से कोई पूछे कि व्हेन x is very close to 0 then 1 minus cos x whole upon x square, ये किस टाइप का होता? 0.51 टाइप का होता या 0.49 टाइप का होता? 0.49। 0.49 होता, 0.51 टाइप का नहीं होता। क्लियर है? क्योंकि हो क्या रहा था कि हाफ में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा था, ऐसे टाइप का कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा था, ऐसे टाइप का। तो मतलब 0.5 में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा था तो 0.49 टाइप का बनता। ठीक है, बोलो बच्चों, ये क्लियर? यस। सो जैसे इसके ऊपर अगर मेरे को वंस अगेन ये 0.49 टाइप या 0.51 टाइप का यूज करेंगे जब GIF, फ्रैक्शनल पार्ट, इन सब की बात हो रही होगी। तो जैसे मान लो एक क्वेश्चन हो, इवैल्यूएट लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0 100 times 1 minus cos x whole upon x square, ये GIF का ब्रैकेट है। सब लोग सही आंसर देंगे इस बार, सबको सही देना एकदम करेक्ट। यस वंश, करेक्ट है। नहीं करना। यस अमित, सही है। यस, प्रणव, रघु, सारे प्रणव का सही है। सक्षदीप, दिव्यांश, यस सबका सही है। सो यस अनुजा, करेक्ट। तो देखो GIF के अंदर कैसी टाइप की चीज आ रही थी? 100 इंटू 0.499 ऐसे टाइप की चीज आ रही होती, मतलब GIF ऑफ 49.9 टाइप की चीज आ रही होती, क्योंकि क्या हो जाता? 49 हो जाता। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। सो अगर मैं इसकी समरी लिखूं तो हमारी समरी क्या आएगी? हमारी समरी आएगी
कि लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0 1 माइनस कॉस x होल अपॉन एक्स स्क्वायर हाफ होता है और 0.49 टाइप की चीज होती है। ठीक है, कब यूज करेंगे? यूज व्हेन GIF फ्रैक्शनल पार्ट इन सब की बात हो रही है, तब 0.49 बात करेंगे। ठीक है, अब तीसरी जो ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट आती है वो पता है कौन सी आती है? 10x/x वाली। लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0 10x/x 1 होता है। तो सबसे पहली बात तो इसका प्रूफ करना होगा। देखो 10x का एक्सपेंशन होता है x प्लस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस 2/15 x रेज टू 5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसके एक्सपेंशन में ये जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो कोई डेफिनेट पैटर्न फॉलो नहीं करते, लेकिन हाँ एक बात जरूर है कि x के जो है वो सब ऑड पावर्स होते हैं, x क्यूब x रेज टू 5। अब दोनों साइड x से डिवाइड कर दिया हम लोगों ने। क्या कर दिया? दोनों साइड x से डिवाइड। तो बताओ 10x/x अपना क्या बन जाता है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 3 प्लस 2/15 x रेज टू 4 एंड डॉट डॉट डॉट। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? दोनों साइड लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0 डालते हैं। तो देखो ये 0 की तरफ अप्रोच करता है, ये 0 की तरफ अप्रोच करता है, मतलब ब्रैकेट जो है एक तरीके से 1 की तरफ अप्रोच करता है। तो किस फिक्स नंबर की तरफ अप्रोच करता? 1 की तरफ। इसका मतलब क्या हो गया? लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0 10x/x, इसकी वैल्यू क्या है? 1 है। ठीक है, इतना समझ में आया तुम लोग को? फिर इसके एक्सपेंशन में सारे टर्म्स प्लस में रहते हैं। हाँ, सारे टर्म्स प्लस में रहते हैं। अच्छा, अब ये बताओ, जैसे मान लो अगर मैं लिखूं कि व्हेन x इज वेरी क्लोज टू 0, तो मुझे ये बताओ कोई कि 10x/x किस टाइप का होता? 1.01 टाइप का होता या 0.99 टाइप का होता? 1.0 1.01 टाइप का होता। देखो क्योंकि ये x स्क्वायर x रेज टू 4, तो ये सब लोग कैसे टाइप की होती है? 0 प्लस 0 प्लस, तो 1 में कुछ ऐड हो रहा होता, तो 0 टाइप का होता, 0.99 टाइप का। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर, वो बीच में थोड़ा बहुत होता है। ओके, हाँ, तो व्हेन x इज वेरी क्लोज टू 0, तो 10x/x 1.01 टाइप का होता, 0.99 टाइप का नहीं होता। रीजन समझ में आया? सो इसकी अगर हम लोग समरी लिखें, इसकी समरी क्या होगी? लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0 10x/x, ये 1 होता है और किस टाइप का होता है? 1.01 टाइप का होता है। अगेन when this information is to be used when question involves GIF, fractional part and so on. तब हम लोग ये इंफॉर्मेशन यूज करेंगे। ठीक है,
ओके चलो, सो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। मतलब अब इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0 GIF ऑफ sin x minus 10x होल अपॉन x। ये GIF का साइन है, इस लिमिट को इवैल्यूएट करना है। यस, गुड अनुजा, सही है। बाकी सब लोग भी सही करो भाई। हाँ, वंश का करेक्ट है। प्रणव राव, प्रणव एच, दोनों का करेक्ट है। यस दिव्यांश, नो प्रथम। मैंने समझा नहीं सर, एक्चुअली क्या हुआ? tan x अपॉन x का वैल्यू क्या है सर? 1.01 टाइप का। क्या पूछ रहे हो? श्रेयांश कुछ पूछे थे ना कि तुम क्या पूछे थे? तो वही पूछा, tan x अपॉन x क्या मतलब, वो क्या था वही पूछा। एक्चुअली ये आपने लिमिट x टू टेंडिंग टुवर्ड्स 0 में लिखा था ना, इसलिए मैं कंफ्यूज। यस, अमित का सही है, प्रणव आर का सही है। ओके चलो लेट्स डू इट बच्चों। सो अब मैं क्या सोचता कि जैसे x से मैंने इंडिविजुअली डिवाइड कर दिया, तो अब तुम सोचो कि जैसे जैसे x 0 की तरफ जा रहा होता, साइन में x बाय x 0.99 टाइप का हो रहा होता, और 10x बाय x क्या हो रहा होता? 1.01 टाइप का। मतलब GIF के अंदर क्या आ रहा होता है, एक तरीके से -0.02 टाइप की चीज आ रही होती कि नहीं? अब क्या, इसका अगर तुम GIF लेते तो वो हमेशा -1 आता। ठीक है, सो लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0 जो फंक्शन है उसका आंसर हमारा क्या होता? -1। सबको समझ में आ गया? यस यस सर। चलो गुड। सर आपकी आवाज़ चली गई थी, आप दोबारा बता सकते हो क्या? देखो क्या कह रहे थे, जिससे sin x इंडिविजुअली डिवाइड किया मैंने, तो ये sin x बाय x बन गया, ये tan x बाय x बन गया। अब मैंने क्या बताया था कि जब x 0 के करीब होता है तो sin x बाय x कैसा आउटपुट देता है? 0.99 टाइप का। tan x बाय x कैसा आउटपुट देता है? 1.01 टाइप का। तो इन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन बनता है वो एक नेगेटिव क्वांटिटी बनती, बहुत जीरो के अराउंड नेगेटिव क्वांटिटी बनती, मतलब मान लो -0.02 टाइप का। अब देखो जैसे मान लो ये है, इस नंबर का GIF क्या होता? -1। तो वही लिखा हम लोगों ने। ओके सर। ठीक है, सो तो हमारी जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स थी उसके बारे में तुम लोग को थोड़ा तो आइडिया लगेगा कि क्या क्या 3 ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स है। तो हम लोग ने इनसे जो GIF रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो किए हैं। अब जो इनकी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है वो करना बाकी है हमारे लिए।
अब देखो, अब जैसे ये देखो, तो हमारी जो पहली लिमिट थी, मैं फिर से लिखने जा रहा हूँ, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0 sin x होल अपॉन x 1 है। ठीक है, तो इसको अगर तुम ऑब्जर्व करो तो ऑब्जर्वेशन में तुम ये देखोगे कि x अगर 0 की तरफ जा रहा है, मतलब साइन का जो इनपुट है वो 0 की तरफ जा रहा है, और सेम जो साइन का इनपुट है वो डिनोमिनेटर में। ठीक है, अब इसी बात का हम लोग यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे कि भले x किधर भी जा रहा हो, a की तरफ जा रहा हो, लेकिन x के a की तरफ जाने पे साइन का जो इनपुट है, वो वाला जो एक्सप्रेशन है वो अगर 0 की तरफ जा रहा हो, और सेम एक्सप्रेशन, और क्या, सेम एक्सप्रेशन जो साइन के अंदर है वो डिनोमिनेटर में लिखा हो, तो हम लोग बहुत ही आसानी से कह सकेंगे कि लिमिट की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। द वैल्यू ऑफ लिमिट विल बी व्हाट, 1। तो जैसे क्या कहा जा रहा है वो मैं तुमको एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मान लो क्वेश्चन ऐसा लिखा है, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 2 साइन ऑफ x माइनस 2 होल अपॉन x माइनस 2। ठीक है, तो देखो x अगर 2 की तरफ जा रहा है, साइन का इनपुट किधर जा रहा है बताओ, 0। 0 की तरफ जा रहा है। अच्छा, जो साइन का इनपुट है वही वाला एक्सप्रेशन क्या डिनोमिनेटर में भी लिखा है क्या? यस सर। तो हम लोग क्या कहेंगे कि इस लिमिट की वैल्यू जो है वो क्या होगी, 1 होगी। ठीक, ये सबको समझ में आया? जैसे मान लो मैं एग्जांपल 2 देखूं, जैसे मान लो लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 2 है, साइन ऑफ x माइनस 2, और नीचे जो है मैंने ऐसा लिख लिया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 लिख लिया। ओके, तो जैसे मान लो ये x टेंडिंग टूवर्ड्स 2 है, साइन ऑफ x माइनस 2। अच्छा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को हम लोग क्या फैक्टराइज कर सकते हैं क्या, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 में? सो अब अगर तुम ये देखो, क्या साइन का इनपुट 0 की तरफ जा रहा है क्या? अच्छा, उसके सेम वाला एक्सप्रेशन क्या यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, केवल यही इतना यस सर। Yes, sir. कि क्या जिसको मैं ब्लू कलर से पूरा एनसर्कल कर रहा हूँ, क्या ये एक स्टैंडर्ड लिमिट बन जाएगी? हाँ सर। Yes. हाँ, ये बन जाएगी। अच्छा, इस स्टैंडर्ड लिमिट की वैल्यू क्या होगी, 1। ठीक है, कि साइन का इनपुट 0 की तरफ जा रहा है और सेम एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में है, उस स्टैंडर्ड लिमिट की वैल्यू क्या होगी तुम्हारी, 1 होगी। तो अब इसकी स्टैंडर्ड लिमिट की वैल्यू, जैसे हम लोग ने पिछले क्लास में किया था कि क्वेश्चन पहले तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म का होता था, फिर ऊपर और नीचे कुछ कैंसिल हो रहा होता था, उसको कैंसिल करते थे, तो फिर क्वेश्चन हमारा डिटर्मिनेंट फॉर्म का बन जाता था। याद आया? यस सर। तो स्टैंडर्ड लिमिट भी वही काम करता है एक तरीके से समझो। यहाँ पे कैंसलेशन नहीं होता, लेकिन स्टैंडर्ड लिमिट की वजह से एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म डिटर्मिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। देखो, अगर तुम क्वेश्चन को ऑब्जर्व कर तो ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। x जब 2 की तरफ जा रहा है तो 2 माइनस 2 0 अप्रोचिंग, तो साइन 0। अच्छा, यहाँ पे 4 माइनस 6 प्लस 2, ये भी 0 अप्रोचिंग,
तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। और लिमिट्स के तुमको जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे 95% ऑफ देम विल बी इनडिटर्मिनेट ओनली। तो उस इनडिटर्मिनेट को डिटर्मिनेंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? या तो फैक्टराइज, या तो कैंसिलेशन वगैरह से, या स्टैंडर्ड लिमिट्स लगा के। तो अभी हम लोग जो टॉपिक सीख रहे हैं वो क्या सीख रहे हैं? स्टैंडर्ड लिमिट्स लगा के इनडिटर्मिनेंट को डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करना। जो लास्ट क्लास में टॉपिक सीखा था वो क्या था? कि कैंसल वगैरह करके इनडिटर्मिनेंट को डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करना। तो अब इसको 1 लिख लिया, तो अब हमारा क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया? लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स टू 1 होल अपॉन x माइनस 1। अब बताओ ये कैसा फॉर्म बन गया? डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट फॉर्म में हम लोग आंसर कैसे निकालते हैं? वैल्यू पुट करके, x की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यही हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, आई होप तुम लोग को समझ में आया दोनों एग्जाम्पल में क्या अंतर है। बोलो, इतना इतना बच्चों क्लियर है तुम लोग को? एक बार जल्दी से कमेंट करो कि sin x बाय x वाली इनइक्वालिटी क्लियर है? इनइक्वालिटी कह रहे हैं, लिमिट्स क्लियर है? यस सर। सब लोग कमेंट करेंगे जल्दी जल्दी। ओके, तो चलो लेट्स डू फ्यू क्वेश्चंस। जैसे क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 साइन ऑफ x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 होल अपॉन x माइनस 1। चलो इसको इवैल्यूएट करो सब लोग। सर एक बार स्क्रॉल अप कर दो। स्क्रॉल अप करो और ऊपर नहीं सर, यही बात। डन सर, थैंक यू। चलो बच्चों इसका आंसर दो। यस, वंश, दिव्यांश, प्रणव करेक्ट है, नंदिनी का भी करेक्ट है। स्टेफी, स्टेफी का रॉन्ग, मिताली नहीं, प्रणव का कई करेक्ट है, प्रणव। यस, बाकी बच्चे आंसर करो। यस, अनादि शर्मा करेक्ट, नो अनुजा, यस, स्पंदन, सर्वेश करेक्ट, स्टेफी करेक्ट,
टर्न ऑफ आर, करेक्ट। चलो देखो, लेट्स डू इट। तो लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 है। अच्छा, अगर तुम देखो तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 को आप फैक्टराइज कर सकते हो क्या? x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3। अब देखो नीचे x माइनस 1 तो है, कमी किसकी है स्टैंडर्ड लिमिट बनाने के लिए? x माइनस 3 की। तो मैंने उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब क्या किया? कुछ नहीं। अब देखो ये साइन का इनपुट 0 की तरफ जा रहा है और सेम एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में भी है, तो ये जो है एक स्टैंडर्ड लिमिट बन जाएगी जिसकी वैल्यू क्या होगी हमारी? 1 होगी। तो ये क्या हो गया? 1 मतलब लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1, 1 इंटू एक्स माइनस 3 मतलब x माइनस 3 हो जाएगा। अब ये डिटर्मिनेंट फॉर्म बन गया है, सो 1 माइनस 3 इज -2, so the answer is what? -2। ठीक है। अच्छा, जैसे मान लो एक क्वेश्चन और देखते हैं जल्दी से। ये सबको समझ में आ गया सारे बच्चों को? किसी को डाउट? नो सर। चलो गुड। लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स पाई बाय 2 cos x होल अपॉन पाई माइनस 2x। चलो इसको इवैल्यूएट करेंगे सब लोग। तो इसको कैसे करते सोचो। अच्छा, हम लोग को कॉस में जो पता है फॉर्मूला, वो तो 1 माइनस कॉस वाला पता है, जबकि काम आने वाला नहीं है यहाँ पे। तो मैंने क्या सोचा, मेरा एम रहता है कि मैं इनपुट को 0 की तरफ ले जाऊं। अब यहाँ पे इनपुट क्या 0 की तरफ जा रहा है क्या? नहीं।
पाई बाय 2 की तरफ जा रहा है। अच्छा, क्या मैं cos x को sin ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स लिख सकता हूँ क्या? यस सर। अब देखो उससे क्या क्या फायदा होगा, उससे कितने फायदे होंगे बताओ? उससे 2 फायदे होंगे। पहला तो कि साइन वाला टर्म आ जाएगा, मतलब साइन में हमको स्टैंडर्ड लिमिट पता है ना। और दूसरा फायदा क्या हो जाएगा कि साइन का जो अंदर वाला इनपुट है वो 0 की तरफ चला जाएगा। देखो x अगर पाई बाय 2 की तरफ जा रहा है तो पाई बाय 2 माइनस एक्स किधर जाएगा? 0 की तरफ। अब सेम एक्सप्रेशन मेरे को डिनोमिनेटर में क्रिएट करना है से, तो 2 कॉमन ले लिया तो पाई बाय 2 माइनस एक्स बन जाएगा। अब ये बताओ कि क्या मैं इसको स्टैंडर्ड लिमिट में काउंट कर सकता हूँ? यस सर। यस सर। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। 1/2। तो 1/2 ना आंसर हो जाएगा। 1/2 will be the answer। ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हम लोग। अच्छा, जैसे मान लो ये क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन ऐसे टाइप का हो, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0, 0 नहीं, 0 के बजाय मैं से 2 ले लेता हूँ। साइन ऑफ x माइनस 2 होल अपॉन साइन ऑफ x स्क्वायर माइनस 4। नहीं, नो अनुजा, नो वंश। सर वो सर वो मेरा हाफ पहले का पहले आंसर। वाले का था आंसर। अच्छा अच्छा, ओ सॉरी। सर मेरा भी। ठीक। अभी मैंने भेजा है सर नया वाला। अभी हाँ, यस अनुजा वंश करेक्ट है, वेरी गुड। नहीं दिव्यांश, नो प्रणव। यस स्टेफी, गुड। प्रणव आर का सही है। यस, आदित्य का भी सही है। नहीं कर ली, चलो लेट्स डू इट। और साइन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 को इधर लिख लिया। तो देखो साइन का इनपुट 0 की तरफ जा रहा है, मतलब ये वाला साइन, तो हम लोग को सेम एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में चाहिए। तो मैंने क्या किया, x माइनस 2 से
ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अच्छा, इस साइन के बारे में अगर सोचो तो इसका भी इनपुट 0 की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। सबको आ रही बात समझ में? अब देखो सारी के सारी स्टैंडर्ड लिमिट्स बन जाएगी, ये एक स्टैंडर्ड लिमिट बन जाएगी, ये एक स्टैंडर्ड लिमिट बन जाएगी। इसकी वैल्यू क्या होगी 1, इसकी वैल्यू क्या होगी 1, और इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को बताओ? फैक्टराइजेशन। एक्स स्क्वायर माइनस 4 को x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 लिख ये चलेगा, और फिर ये डिटर्मिनेंट फॉर्म बन गया, तो x की वैल्यू 2 पुट कर दी हम लोग ने आंसर लाने के लिए, तो 1 होल अपॉन 2 प्लस 2 1/4। ठीक है, सो इतना क्लियर है सबको? चलो, सो ओके, तो ये जो क्वेश्चन थे दोस वर बेस्ड ऑन पहला वाला sin x by xy। अच्छा, जो दूसरा था लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0 tan x by x, उसमें भी अगर तुम देखो तो बात सेम ही है। जैसे साइन के लिए थिंकिंग प्रोसेस था, वैसे tan के लिए भी, कि tan का इनपुट 0 की तरफ जाना चाहिए और सेम एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में होना चाहिए, तब जाके लिमिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। tan का इनपुट 0 की तरफ जाना चाहिए और सेम एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में होना चाहिए, तब जाके लिमिट की वैल्यू विल बी 1। सर हाँ सर, आप प्रीवियस क्वेश्चन एक बार वापस समझा सकते हो? देखो देखो यहाँ पे sin x बाय 2 sin x माइनस 2 इधर लिख लिया, sin x स्क्वायर माइनस 4 इधर लिख लिया। अब देखो sin x माइनस 2 क्या बोलता कि मेरे नीचे x माइनस 2 होता तभी मैं स्टैंडर्ड लिमिट लगा पाता, तो मैंने x माइनस 2 से नीचे और ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो गया कि ये स्टैंडर्ड लिमिट लगने के लिए रेडी हो गया। फिर यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4 साइन के अंदर था, और कहीं तो हम लोग को एक्स स्क्वायर माइनस 4 दिख नहीं रहा था, तो मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 4 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि अब इसमें भी स्टैंडर्ड लिमिट कौन सी लग जाए 1 लग जाए। अब बचा क्या, ये 1 और ये 1, अब यही बचा है, तो इसको फिर मैंने यहाँ पे लिखा, तो x माइनस 2 और एक्स स्क्वायर माइनस 4 को x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 में रैशनलाइज कर दी, सॉरी फैक्टराइज कर दिया, तो x माइनस 2 और x माइनस 2 आपका कैंसिल हो गया। जैसे ही कैंसिल हो गया 1/2 प्लस 2 1/4 आंसर आ गया। ओके सर। सर मेरे पास एक डाउट है, अगर हमारे पास से कहीं भी आ जाता है x बाय साइन एक्स विद लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, तो हम वो साइन एक्स बाय एक्स टू, हाँ बोलो सर हम उसे साइन एक्स बाय एक्स टू द पावर -1 करके कर सकते हैं फिर? हाँ हाँ, इसको तुम sin x by x to the power -1 करके भी कर सकते हो, या तुम ऐसे भी सोच सकते हो कि लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0, अगर sin x by x 1 है तो लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0 x by sin x भी 1 ही होता। बस होता क्या, जैसे ये 0.99 टाइप का होता ना, तो x by sin x कैसा हो जाता 1.01 टाइप का। ठीक है, लेकिन वंस अगेन इस चीज का यूज कब आता, GIF अगर फ्रैक्शनल पार्ट वो सब में इसका यूज आता। ठीक है, ओके सर।
चल सो अच्छा 10x by x पे हम लोग बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करेंगे क्योंकि दैट इज सेम एज सॉल्विंग sin x by x वाले तरीका। तो एक दो क्वेश्चंस, एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी तो ठीक है। हम लोग वन माइनस कॉस पे चलेंगे। सो क्वेश्चन जैसे मान लो लिखो लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स नहीं अनुजा आज क्विज नहीं करेंगे, आज थोड़ा पढ़ाना है, मतलब टॉपिक खत्म करना है। साइन ऑफ क्या लिखूं मैं? हुआ? 1 सेकंड के लिए ऊपर क्या बोल रहे हो? साउंड नहीं क्लियर। सर 1 सेकंड के लिए ऊपर कर सकते हो। ऊपर करो। हाँ सर। तो एक क्वेश्चन हो जैसे हमारे पास, क्या क्वेश्चन हो? साइन ऑफ x minus 2 whole upon tan of root of x plus 7 minus 3। ठीक है, इस लिमिट को इवैल्यूएट करो भाई जल्दी से। सर वो अंडर रूट है क्या? हाँ, स्क्वायर रूट है। सर आंसर चैट पे भेजा है। अच्छा, आंसर चैट पे भेजा है सर। देखता हूँ। हाँ सही है, बहुत अच्छा, सबका सही है। सक्षम, सक्षदीप, वंश, दिव्यांश। यस प्रणव राव, करेक्ट। यस अवयुक्ता, प्रथम का भी करेक्ट है। नूतन भी। बाकी बच्चों को चलो, सो लेट्स सी। देखो लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 2 है, नो अनुजा। साइन ऑफ x माइनस 2 है
और 10 को मैं इधर लिख लेता हूँ, ठीक है, 10 ऑफ रूट ऑफ x प्लस 7 माइनस 3। ठीक है, तो देखो x अगर 2 की तरफ जा रहा है तो मतलब ये वाला इनपुट 0 की तरफ जा रहा है, तो कोई इशू की बात नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, ऊपर और नीचे x माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ताकि क्या हो जाए, ये वाली एक स्टैंडर्ड लिमिट बन जाए। अच्छा, अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो ये वाली चीज भी अगर x 2 की तरफ जाए तो ये वाली चीज भी 0 की तरफ जा रही है, तो 10 क्या एक्सपेक्ट करेगा कि उसके अंदर का जो इनपुट है वो किधर जाना चाहिए, 0 की तरफ। तो मतलब ये इधर होना चाहिए, तो सेम क्वांटिटी से हम लोगों ने ऐसे कर लिया। अब क्या होता, ये एक स्टैंडर्ड लिमिट बन जाती, ये भी एक स्टैंडर्ड लिमिट बन जाती, तो दोनों की स्टैंडर्ड लिमिट की वैल्यू क्या होती, 1 and 1। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या बचता, अब हमारा क्वेश्चन बचता लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 2 x माइनस 2 होल अपॉन रूट ऑफ x प्लस 7 माइनस 3। ठीक है, तो देखो अब ऊपर x माइनस 2 तो है, मतलब मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगा कि नीचे भी x माइनस 2 आ जाए। अब क्या करना पड़ेगा हम लोग को, रैशनलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो ये दोनों जब मल्टीप्लाई होते हैं ना तो x माइनस 2 ही बन जाता, x प्लस 7 माइनस 9, ऊपर नीचे x माइनस 2 और इस ब्रैकेट में रूट ऑफ x प्लस 7 प्लस 3, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 2। तो ये और ये कैंसिल हो गए, और जैसे ये लोग कैंसिल हो गए तो क्या बन जाएगा, 1 होल अपॉन रूट ऑफ 2 प्लस 7 3 प्लस सॉरी बीटा, ये रूट वाला टर्म ऊपर रहेगा। तो 3 प्लस 3 मतलब 6 आ जाएगा। सर हाँ सर हम बिना रैशनलाइज किए अगर वहाँ पे एक सब्स्टिट्यूट कर दे तो कैसे चलेगा? नहीं, तो बिना रैशनलाइज किए अगर तुम x रखती तो देखो मैं x की वैल्यू 2 रखती तो 2 माइनस 2 0 अप्रोचिंग, फिर देखो 2 प्लस 7 मतलब 9, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, 3 माइनस 3 0 हाँ अप्रोचिंग। वही निकाला था तो मैंने, इसलिए पूछ हाँ, रही थी। तो अभी भी तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म ही है ना, अभी भी ये क्या है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म में हम लोग x की डायरेक्ट वैल्यू रखते थे क्या, नहीं लेकिन हम लोग x की डायरेक्ट वैल्यू कब रखते थे, साइन और टैन निकल गया ना। डिटर्मिनेंट, हाँ साइन और टेन निकल गया, लेकिन उससे अभी भी ये पूरा इंडिटरमिनेट फॉर्म खत्म नहीं हुआ है, अभी भी इंडिटरमिनेट फॉर्म है। ठीक है, तो x की वैल्यू पुट करने से पहले, 2 पुट करने से पहले तुमको ये एक बार दिमाग में जरूर चेक करना होगा कि ये डिटर्मिनेंट बना कि नहीं बना। अगर डिटर्मिनेंट बन गया तो पुट कर देंगे, अगर नहीं बना मतलब मेरे को फर्दर और कुछ करने की जरूरत है, या तो कोई स्टैंडर्ड लिमिट लगाने की जरूरत है, या तो रैशनलाइज या फैक्टराइज वगैरह करने की जरूरत है। ओके सर। ठीक है, जी वाला क्वेश्चन सारे बच्चे लोग ओके। अब हम लोग तीसरा जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक होता है, तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक कौन सा होता है, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 1 माइनस कॉस x होल अपॉन एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी होती है, हाफ होती है, द वैल्यू ऑफ दिस इज हाफ। तो प्रूफ वगैरह तो कर चुके थे। अच्छा, इसको एप्लीकेशन पार्ट कैसे होता, एक तो x भले एक ही तरफ जा रहा हो, एक 1 होना चाहिए था
उसके सामने माइनस साइन आना चाहिए था। फिर कॉस के अंदर जो क्वांटिटी है या जो भी फंक्शन है वो 0 की तरफ जाना चाहिए था, और सेम एक्सप्रेशन का होल स्क्वायर, देखो इसका होल स्क्वायर डिनोमिनेटर में है ना, सेम एक्सप्रेशन का होल स्क्वायर डिनोमिनेटर में होना चाहिए था, तो जाके लिमिट की वैल्यू जो होती वो 1/2 हो जाती। ठीक है, वंस अगेन 1 होना चाहिए था, माइनस होना चाहिए था, कॉस होना चाहिए था, उसके अंदर जो इनपुट रहता वो 0 की तरफ जाना चाहिए था, और उसी इनपुट का होल स्क्वायर, कॉस के इनपुट का होल स्क्वायर डिनोमिनेटर में होता, तब जाके लिमिट की वैल्यू हाफ होती। सो जैसे मैं अगर एक एग्जांपल दिखाऊं, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स पाई 1 माइनस कॉस ऑफ साइन x होल अपॉन से साइन स्क्वायर x, ऐसा है। ठीक है, तो अब देखो क्या ये स्टैंडर्ड लिमिट है, 1 है, हाँ, माइनस साइन है, हाँ। अच्छा, कॉस का इनपुट किधर जा रहा है, अगर x पाई की तरफ जा रहा है तो साइन x किधर जाता है, 0 की तरफ। अच्छा, उसी इनपुट का होल स्क्वायर डिनोमिनेटर में, इसका मतलब इस लिमिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ। द वैल्यू ऑफ दिस लिमिट विल बी 1/2। ठीक है, ये चीज समझा? यस सर। बोलो भाई, सबको क्लियर है? यस सर। चलो, सो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, लेट्स डू फ्यू क्वेश्चंस ऑन देम। तो क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन देखो ये है, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0 1 माइनस cos x होल अपॉन tan स्क्वायर x। चलो इसको करो। यस वंश, गुड। लक्षद्वीप का भी सही है, बहुत अच्छा। यस दिव्यांश, यस प्रणव। यस प्रणव एच, करेक्ट।
बाकी लोग भी आंसर करो। नो तन्वी। बाकी सब लोग क्या कर रहे हैं? ईशान बताओ भाई। मिताली, प्राची, सक्षम, सर्वेश, शौर्य, शिवम, स्टेफी, अर्चित, नो प्रथम, सर्वेश का सही है। यस, तन्वी का सही है, सक्षम का सही है। चलो लेट्स डू इट। तो वन माइनस कॉस एक्स है और यहाँ पे टेन एक्स लिखो। तो इसका होल स्क्वायर डिनोमिनेटर में होना चाहिए। एक्स स्क्वायर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दी। अब देखो ये एक स्टैंडर्ड लिमिट बन जाएगी। इस स्टैंडर्ड लिमिट की वैल्यू क्या हो जाती? हाफ। अच्छा ये भी तो एक स्टैंडर्ड लिमिट बन जाती ना, एक्स बाय टेन होल स्क्वायर एक तरीके से, मतलब ये वन का होल स्क्वायर बोले तो वन। तो हमारा क्या आंसर आ गया? हाफ इंटू वन विच इज हाफ। ठीक है, सबको समझ में आया? सर हम्म, सर इसमें tan x बोलो। को x लिख कर सकते थे ना? 10x को x लिख के मतलब लिमिट्स के क्वेश्चंस में कर सकते थे। मतलब इसकी मैं टेक्निक अभी सिखाऊंगा कब लिख सकते हैं कब नहीं लिख सकते। ठीक है, अभी तो हम लोग उस प्रोसीजर के साथ चल रहे हैं जो प्रोसीजर हम लोग स्कूल में अपनाते हैं। अभी मैं शॉर्टकट टेक्निक भी बताऊंगा कि जल्दी क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। ये सब जैसे ज्यादा टाइम ये भी नहीं ले रहा है, लेकिन सर एक मिनट स्क्रॉल अप कीजिए ना। क्या कह रहे हो? स्क्रॉल अप। यस सर हो गया। चलो, तो जैसे मान लो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स पाई 1 प्लस cos x होल अपॉन पाई माइनस x का होल स्क्वायर। यस प्रणव सही है, साक्षीजीत का भी सही है।
यस सर्वेश, करेक्ट। यस प्रणव राव, करेक्ट है। अच्छा यहाँ पे बताओ कितनी गड़बड़ी लग रही है, मतलब क्या क्या सुटेबल नहीं है क्वेश्चन में। प्लस के बदले प्लस है, वो माइनस के बदले। हाँ, एक तो प्लस है माइनस के बदले, दूसरा कॉस का इनपुट जो है वो यहाँ पे अकॉर्डिंगली पाई की तरफ जा रहा है, लेकिन हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि कॉस का इनपुट 0 की तरफ जाए। अब इन दोनों का इलाज एक ही दवाई से है कि कॉस एक्स को हम लोग माइनस टाइम्स कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स लिख लें। ट्रिग्नोमेट्री से ऐसा लिखा जा सकता है, कॉस एक्स को माइनस कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स। इससे देखो क्वेश्चन क्या बन जाता है, 1 माइनस कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स होल अपॉन पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो क्या ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गया क्या? 1 है, यस सर। माइनस है, यस सर। कॉस का इनपुट 0 की तरफ जा रहा है और उसका होल स्क्वायर डिनोमिनेटर में, तो इस लिमिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2। The value of this limit will be 1/2। ठीक है, सबको समझ में आया? अब जैसे मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0 1 माइनस cos of x square by 2 minus cos of x square by 4 plus cos of x square by 2 into cos of x square by 4 whole upon x raised to 8। इस लिमिट को इवैल्यूएट करना, ठीक है, इसको ट्राई करो, मैं आया।
चलो सो करते हैं इस क्वेश्चन को। सर 1 मिनट सर, हो रहा है सर। हो रहा है? चलो करो। नहीं दिव्यांश, चलो करते हैं बच्चों। देखो इसको अपने कैसे करते हैं, जैसे न्यूमरेटर को हमको सिंप्लीफाई करना है, तो देखो ये तो 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 2 है, और इन दोनों में मैंने कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 4 कॉमन ले लिए, तो क्या बचेगा 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 2 होल अपॉन x रेज टू 8 लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड 0। मतलब अब ये हो गया 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 4। अच्छा, जो नीचे x रेज टू 8 है ना, उसको मैंने क्या किया कि x रेज टू 4 और x रेज टू 4 ऐसे ब्रेक कर दिए। अब देखो हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं स्टैंडर्ड लिमिट में, कि इस चीज का जो होल स्क्वायर है वो डिनोमिनेटर में होना चाहिए। तो देखो इस चीज का होल स्क्वायर क्या बनता है x रेज टू 4 बाय 4। तो मैंने क्या सोचा कि एक काम करते हैं 4 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसे इस चीज का होल स्क्वायर क्या बनता x रेज टू 4 बाय 16। तो क्या सोचा कि 16 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। इतना समझ में आया? अब देखो क्या होगा, ये एक स्टैंडर्ड लिमिट बनेगी, ये दूसरी स्टैंडर्ड लिमिट बनेगी,
अच्छा, दोनों स्टैंडर्ड लिमिट की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 एंड 1/2। सो 1/4, 1/2, 1/2, 1/16। तो क्या बन गया? 1/256 बन गया। We will get 1/256। सर आपने इसे सॉल्व करने के लिए जो फर्स्ट स्टेप यूज किया वो एक बार वापस बताइए ना। देखो इसमें कुछ नहीं है, पॉजिटिव लिख दिया, मतलब तुम सोचो कि मैंने 1 कॉमन ले लिया और इन दोनों में cos ऑफ x²/4 कॉमन ले लिया, माइनस cos ऑफ x²/4, तो ब्रैकेट में 1 माइनस cos ऑफ x²/2। समझ में? यस सर। सर मैंने दूसरा मेथड ट्राई किया, आंसर ऑलमोस्ट आ गया था, मतलब उसमें सर मैंने पहले वाले को सर ऐसे लिखा 1 माइनस cos x²/2 अपॉन cos x²/2 इंटू 2 इंटू x टू द पावर 6, मतलब वो x टू द पावर 8 में से cos नहीं x टू द पावर 8 में से x²/2 निकाला, फिर राइट साइड पे भी वैसे ही किया, और फिर मेरे को एंड में आया 1/32 इंटू x टू द पावर 4 और फिर कुछ बचा था। डिवाइड नहीं करता ऐसे, अगर तुम सोचो कि मैं इसको इससे इंडिविजुअली डिवाइड कर दूं, फिर इससे इंडिविजुअली डिवाइड कर दूं, वैसा नहीं कर सकते। उसका अभी मैं एक टॉपिक पढ़ाऊंगा आगे, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, उसमें उसका रीजन बताऊंगा। ओके सर। सर मैंने ऐसे किया तो लास्ट में जल्दी जल्दी में 1/2 की जगह 1 ले ली लिमिट। हाँ, इसलिए तुम्हारा 1/64 आया। हाँ ओके, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो इतना, ये क्वेश्चन सबको क्लियर है? एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ बच्चों। सर नहीं समझा। नहीं समझ में आया? देखो क्या है, फिर से मैं करके दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन था 1 माइनस कॉस ऑफ x²/2 माइनस कॉस ऑफ x²/4 प्लस कॉस ऑफ x²/2 इंटू कॉस ऑफ x²/4 होल अपॉन x�8। ये क्वेश्चन था। तो मैंने क्या किया कि इन दोनों को एक साथ रहने दिया, 1 माइनस कॉस ऑफ x²/2 ऐसे, और इन दोनों में cos ऑफ x²/4 कॉमन आ सकता है, तो माइनस cos ऑफ x²/4 कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बन जाएगा? 1 माइनस cos ऑफ x²/2, ठीक है, होल अपॉन x�8 है। अब देखो ये सब मिलके ऐसे बन जाते हैं, मतलब 1 माइनस cos ऑफ x²/2 इंटू 1 माइनस cos ऑफ x²/4 ऐसा बन जाता न्यूमरेटर। हाँ सर, पर ये नेगेटिव cos x²/4 कहाँ गया? मतलब ये जो बीच में था, ये इसी को तो कॉमन लिया ना। नहीं सर, जैसे ये मान सेकंड पार्ट में जो दोनों ब्रैकेट्स के बीच में वो वाला x²/4। ये, हाँ सर। अच्छा आपने ये ले वैसे लिया। लिया, ओके सर। कॉमन लिया ना, जैसे हाँ ठीक है सर, समझ गया। ये कॉमन आया, फिर ये कॉमन आया, समझ गया सर। फिर नीचे x पूरा समझ गया? नहीं सर पूरा नहीं, मतलब यहाँ तक। चलो ठीक है, फिर नीचे x⁴ x⁴ को x⁴ x⁴ कर दिया। अब देखो हमारी जो स्टैंडर्ड लिमिट होती है वो क्या होता है कि जो cos का इनपुट होता है उसका होल स्क्वायर डिनोमिनेटर में होना चाहिए। तो x² by 2 का होल स्क्वायर क्या होता है? x⁴/4
तो देखो x रेस टू 4 तो है, लेकिन अपॉन 4 नहीं है, तो 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ही इसका होल स्क्वायर डिनोमिनेटर में होना चाहिए, तो x रेस टू 4 अपॉन 16, 16 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब लिमिट बन जाएगी, ये एक स्टैंडर्ड लिमिट बन जाएगी। दोनों स्टैंडर्ड लिमिट की वैल्यू क्या हो जाती है, हाफ एंड हाफ। बस, तो आंसर क्या आ गया, 1/4 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/16। अभी समझे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1/√2 x minus cos of sin inverse x whole upon 1 minus 10 of sin inverse x। चलो देखो इसको कैसे करते हैं अपन। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जिसे सब्स्टिट्यूशन करते हैं कि साइन इनवर्स x को सेट t मान लेते हैं। तो अगर x हमारा 1/√2 जा रहा है, बताओ t किधर जाएगा? π/4। तो अब मैं क्या करूंगा पूरे क्वेश्चन, अच्छा अगर साइन इनवर्स x क्या हो जाता, साइन t के बराबर हो जाता, तो अब मैं पूरे क्वेश्चन को किसमें कन्वर्ट कर दूंगा, लिमिट t टेंडिंग टुवर्ड्स π/4 x की जगह sin t
cos t होल अपॉन 1 माइनस टेन टी। ठीक है, अब टेन टी को अगर तुम साइन अपॉन कॉस लिख लो तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा cos t साइन माइनस कॉस होल अपॉन कॉस माइनस साइन। तो देखो ये कैंसिल हो गया। देखो ये कोई क्वेश्चन स्टैंडर्ड लिमिट का नहीं था, ये क्वेश्चन तो तुम ऐसे समझ सकते हो कि सब्स्टिट्यूशन का था या फैक्टराइजेशन वगैरह वैसे टाइप का था। अब बस अब जैसे ही कैंसिल हो गया एक डिटरमिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। नाउ व्हाट यू विल डू, you will put value of t as pi by 4, so minus 1 by root 2, ये अपना आंसर होगा। हाँ मैंने क्या किया, साइन इनवर्स x को t मान लिया, मतलब x क्या हो जाएगा, साइन t के बराबर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया कि x 1 by root 2 की तरफ जा रहा है, मतलब t किधर जाएगा, पाई बाय 4 की तरफ जाएगा। तो हम लोग क्वेश्चन क्या लिख सकेंगे, क्वेश्चन लिख सकेंगे लिमिट t टेंडिंग टूवर्ड्स पाई बाय 2, x की जगह साइन t लिखा, cos साइन इनवर्स x की जगह t लिख लिया, 1 माइनस टेन टी। अब टेन टी को साइन अपॉन कॉस में कन्वर्ट कर लेना और एलसीएम ले लोगे तो कॉस और इधर साइन माइनस कॉस होता और इधर कॉस माइनस साइन होता, तो ये लोग कैंसिल वगैरह हो रहे होते और कैंसिल वगैरह होने के बाद -1 बच जाता। तो जैसे ही कैंसिल हो गया अब डिटर्मिनेंट फॉर्म ऑब्टेन हो गया। अब क्या करना होगा, बस t की वैल्यू तुमको पाई बाय 4 पुट करनी होगी। तो -1 तो पहले से था, माइनस कॉस पाई बाय 4 इज -1 बाय रूट 2। ठीक है, सर ये तो बिना सब्स्टिट्यूशन के ही कर लेते हैं। हाँ सर बिना सब्स्टिट्यूशन के भी कर ही लेते हैं। हाँ, लेकिन मतलब थोड़ा आसान हो गया इससे करने में, दिखने में अच्छा हो गया। साइन ऑफ साइन वर्स एक्स को तुम एक्स लिख लेते हो ना। हाँ वही किया था। 10 चलो, तो ये था हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स वाले क्वेश्चंस। सो आज मैं तुम लोग को होमवर्क दे दूंगा जो ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट से रिलेटेड होंगे। तो जो मैं होमवर्क दूंगा वो क्यूमुलेटिव होमवर्क होगा, मतलब स्टार्टिंग से लेकर अभी तक जितना किया है वो सारा होगा लिमिट्स में। तो उस होमवर्क को, हमारा नेक्स्ट क्लास कब है? सर शायद थर्सडे या फ्राइडे में है। तो देखता हूँ टाइम टेबल। सैटरडे को नेक्स्ट क्लास अपनी बैच 2 है ना सैटरडे को। तो मैं जो होमवर्क दूंगा उसको बिफोर सैटरडे, मतलब बिफोर क्लास सबमिट करना है तुमको। ठीक है, और होमवर्क जो है मैं हाँ हाँ सर, जीएसएम सर मतलब श्रीवास्तव सर। हाँ ओके सर। ठीक है, तो क्या कर रहा हूँ, तो होमवर्क जो है सैटरडे क्लास तक कंप्लीट कर लेना। मैं होमवर्क जो है तुम लोग का जो होमवर्क ग्रुप है उस पर पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, चलो, सो गुड बाय। और कोई टेस्ट वगैरह भी होता है तो मैं डाल दूंगा, इतना जो पढ़ाया उससे रिलेटेड उसको भी अटेम्प्ट कर लेना। थैंक यू सर। बाय सर। सर हाँ बोलो। 27, 30 और आज के नोट्स आप शेयर कर देंगे?
ठीक है, मैंने शेयर किए होंगे शायद, नहीं शेयर किए क्या? नहीं सर, मुझे ग्रुप पे नहीं दिख रहे, इसलिए मैंने आपको पर्सनल पे टेक्स्ट किया, आपने बोला क्लास में हूँ, शाम को कर दूंगा। एक मिनट रुको। बैच देखो, एक बैच 2 का कौन सा क्लास था? 27th का। उसका मैं फिर से तुम्हारे ग्रुप पे डाल देता हूँ, होमवर्क ग्रुप पे हो ना? यस सर हूँ। उसको फिर से डाल दिया है। इस पे देख लेना। और कब का चाहिए? सर 27, 30 और आज का। ठीक है, 30 का। मतलब आज का वो थोड़ा सा ऊपर का रह गया था। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं भेज दूंगा। चल बाय। बाय सर।